बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि मनाजर बहुत ही ख़तरनाक हैं। आग भड़क चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मनाजर, अगर आप भी हुकूमत में बैठे हुए फैसला साजों की आंखें नहीं खोलते तो फिर उनको अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि जिस कैदी की आंख उन्होंने ख़राब किया उसने पूरी कौम को बिनाई दी है, शऊर दिया। अब उस शऊर की बुनियाद पर सारी कौम जो है वो सड़कों पर निकली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक इजलास होता है और इस इजलास के बाद सब सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि यह हुआ क्या अलीमा खान का नाम छुपाना या देना, या स्टैब्लिशमेंट की तरफ से आना, या पीटीए के हलकों की तरफ से आना, या अलीमा खान को माइनस करने की कोशिश किए जाना, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि अगर अलीमा खान साहबा से मंसूब, पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था, जो खबर हम तक पहुंची, जो कोर कमेटी के इजलास से हम तक आई, जो अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाले एक इजलास के बाद भी खबर में मजीद अब मालूमात का इजाफा हुआ है, अगर वो खबर दुरुस्त है तो हुकूमत खामोश क्यों है? वो बताती क्यों नहीं कि जेल सुपरिटेंडेंट या जेल की इंतजामिया ने किससे रब्ता किया गया? पल पल की बात पर, पल पल की खबर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वफाकी वज़रा के सांप क्यों सूंघ गया? वो खामोश क्यों है, चुप क्यों है? दूसरी जानब इमरान खान की आंख के हवाले से डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर जनाब बाकर सज्जाद साहब ने इंतहाई तशवीशनाक एक ट्वीट कर दिया, और उसके बाद इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि इन्होंने इमरान खान के साथ किया क्या है, अगर वो सच है। और उसके बाद अब शहर इक़्तिदार में गूंज है कि इमरान खान से जो फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, वो सिर्फ इस वजह से कि कोई ख़तरनाक काम कर दिया गया है, यानी इमरान खान की आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर छीन ली गई है। ये एक खदशे का इजहार किया जा रहा है। इसके बाद जनाब खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राब्ता, कई दिन से हम बता रहे हैं कि वीडियोज़ में, अमलन जो है पंजाब से, बलोचिस्तान से, जीबी से और विफाक से कट चुका है, लेकिन सब ख्वाब गफलत में बैठे हुए हैं। किसी को अक्ल नहीं आ रही कि भाई बात करें, बात से ही आगे कोई बात निकलेगी। ये वही हुकूमत है और वही इस्टेब्लिशमेंट है जो बार बार मुज़ाकरात का अलाप लागती रही है। अब शायद सुहेल अफरीदी वो फैसला करने जा रहे हैं जिससे हुकूमत के मुंह से जाग निकलेगी, आंखें की भी सुर्ख होंगी और रातों की नींद भी उड़ेगी। जो इतलात पहुंच रही हैं वो अल्लाह करे इतलात ही रहें, उस पर अमल दरामद ना किया जाए। क्योंकि अब जो खबर सामने आई है, एक तो खैबर पख्तूनख्वा में हाउस में जो इजलास हुआ है, और उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और उसके बाद आपको बताता हूं कि इस वक्त अमलन क्या हो रहा है, क्योंकि सब सोए हुए हैं। जनाब खबर आई कि खैबर पख्तूनख्वा से जितनी भी रोड्स गुजरती हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद की जा चुकी हैं। सूबे के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते इस वक्त बंद हैं, जिनमें 3 मोटरवेज हैं। जीटी रोड है, शहर कराक्रम है, सी पैक रोड और नॉर्दर्न हाईवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से ज़मीनी राब्ता मुकम्मल कट चुका है। पीटीए क़यादत ने तमाम तंजीमों को जो हदायत जारी की हैं उसके मुताबिक तमाम मकामात पर धरने के शुरा को कहा गया है कि वह ज़रूरी सामान और तैयारी पूरी रखें। स्वाबी पहुंचने की कॉल किसी वक्त भी दी जा सकती है। तो लावा पक कर तैयार हो चुका है, आतिफ शाम बस फटने वाला है। वो जो आरफ अलवी साहब कुछ अर्सा पहले इस निज़ाम को एक वार्निंग जारी करते रहे हैं कि प्रेशर कुकर की सीटी बढ़ रही है, अंदर प्रेशर बढ़ चुका है, ये किसी वक्त भी फट सकता है। तो शायद वो मौका आ गया है जब खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने अपने लीडर के लिए आज अपनी रातों की नींद छोड़ी है, घर का सुकून छोड़ा है और सड़कों पर बैठे हुए, और वहां पर खड़े हुए जो लीडरान हैं उन्होंने भी शर्म की गोलियां बांटी हैं, और गोलियां बांटी हैं उन्होंने कि भाई अगर आम वर्कर यहां पर बैठ सकता है, इस ठंड में बर्दाश्त कर सकता है, अपने घर से निकल कर आ सकता है, तो फिर तुम लोगों को क्या मौत पड़ती है। जनाब वहां अहमद खान न्याजी साहब थे, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि तमाम पार्लियामेंटेरियन सुन लें, जब वर्कर सर्दी और मुश्किलात में निकल सकते हैं तो आप क्यों नहीं। उन्होंने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को मुखातब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट से बाहर आएँ, स्वाबी आएँ और अपने सूबे की क़यादत करें। पंजाब के कारकुनान को भी पैगाम दिया कि अब वक्त आ गया है घरों से निकलने का, स्वाबी से तहरीक का आगाज होगा। ये वाज़ेह ऐलान है कि जब तक इमरान खान को रिहाई नहीं मिलती तहरीक जारी रहेगी।
हम पुरअमन और आईनी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और अपने कायद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। वहां पर मनाजर ये है कि सेनेटर मुश्ताक साहब भी वहां, साबिक सेनेटर जो हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। अब क्या यही कहा जा सकता है कि तीर कमान से निकल चुका है और चूहों के बिल में अब गर्म पानी डालने का वक्त हो चुका है? क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहां पर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसला साजों ने तमाम एमएनएस और एमपीएस को यह मैसेज दिया है कि अपने अपने हलके में जाओ और वहां जाकर एहतजाज करो, रोड्स ब्लॉक करो, और सब ने जाने से इनकार कर दिया। बहुत से इस्लामाबाद में छुप के बैठे हुए, दुबक के बैठे हुए, और कुछ महफूज मकामात पर पहुंचे हुए हैं कि यह ना हो कि हमें भी सड़कों पर जाना पड़े और छितर खाने पड़े। छितर खा खा के हम तंग आ चुके हैं। हालांकि जितनी मार इस पार्टी ने खाई है उसके बाद लगता यही है कि ये कुंदन हो चुके हैं, कुंदन बन चुके हैं। अब इनको ये लाठीचार्ज, आंसू गैस, इस तरह की चीजें असर नहीं करती। लेकिन वो एक चोर दरवाजा जिसको ढूंढने में सारे सहाफी लगे हुए थे कि शायद मुस्लिम लीग नून का ये चोर दरवाजा जो पकड़ा गया है, यहां से कोई एक राब्ता हो जाए और उसके बाद मामलात कंट्रोल में आ जाए। उनको आखिरी मौका देने की बात हुई, लेकिन आखिरी मौका देने के बाद भी अब उल्टी गिनती का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 दिन गुजर चुके हैं। वफाकी वज़रा जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब और पार्लिमानी अमूर के मोहतरम जनाब तारिक फजल चौधरी साहब ने ट्वीट करके बताया कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर हुकूमत मान गई है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आज टीम जो है, मेडिकल टीम, वो भिजवाई जाती है अडयाला में, वहां पर वो उनका जाके मुआयना करें। लेकिन सहाफ़ी बाकर सज्जाद साहब ने जो ट्वीट किया, पहले मैं आपको वो बता देता हूं और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो स्टोरी जारी की गई है उसका भी तिया पांचा करते हैं। पहले सुन लीजिए कि बाकर सज्जाद जो डॉन न्यूज़ के सहाफ़ी हैं वो लिखते हैं, जेल में डॉक्टरों के मुआयने के बाद इमरान खान की सेहत से मुतालिक निहायत तशवीशनाक इतलात सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी आंख की बीमारी सेंट्रल रेटिना वेन और ओक्लूजन पहले अंदाजे से कहीं ज्यादा संगीन हो चुकी है। अब खदशा क्या क्या जाहिर किया जाए, थोड़े अल्फाज को ज्यादा समझा जाए, क्योंकि वो अल्फाज बहुत भारी हैं, उनका वजन उठाना बहुत मुश्किल है। कि क्या इमरान खान की आंख ज़ाया की जा चुकी? 15% जब उनका विजन बाकी है और 85% उनकी रोशनी छीनी जा चुकी, तो क्या उनकी बीमारी का इलाज मुमकिन है? तो कुछ इतलात के मुताबिक अल-शिफा हॉस्पिटल, एक तो शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल है, वो नहीं, जो ये H8 वाला शिफा इंटरनेशनल है, वहाँ पर ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो इमरान खान की आंख का मुआयना करना चाहते हैं। उस डिपार्टमेंट के हेड जो हैं वो बड़े काबिल हैं, उनके बारे में ये इतलात हैं कि वो इस बीमारी को अगर खुद मुआयना करें और असल मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक करें तो इमरान खान की रोशनी आंखों की वापस आ सकती है। अब कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी स्पोक्स पर्सन है, उनका मैं क्लिप देख रहा था, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को इतना डिप्रेशन और टेंशन दी गई है जिसकी वजह से ये काम हुआ है, आंख में क्लाट्स बनने वाला। इमरान खान कितनी सख्ती से गुजर रहे हैं ये सबको पता है। 2.5 साल हो गए उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो भी सबको पता है। जिस माहौल में रखा गया है उनकी तस्वीरें हम देख चुके हैं। उनसे मुलाकातों पर पाबंदी, कैद तन्हाई में रखना, बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता कर देना, अखबारात और टीवी बंद कर देना, फैमिली से मुलाकात बंद कर देना, बच्चों से चले अब टेलीफोन पर बात करवा दी गई है, कुछ चीज़ें। लेकिन उनके ज़ाती मुआलिजीन जब तक उनसे नहीं मिलते आगे की सूरत हाल वाज़ेह नहीं होगी। अब आते हैं उस खबर की जानिब जो जारी की गई। मैं इसको जारी की कि इसलिए कह रहा हूं कि लगता यही है अलीमा खान साहबा ने जो ऑफर ठुकराई है वो हुकूमत के गले पड़ गई है। हुकूमत ने एक चाल चली थी कि शायद यहां से ट्रैप किया जा सके, वो ट्रैप नहीं हुई। खबर जारी की गई है, वो सुन लीजिए और उसके बाद बताते हैं कि इसमें झोल क्या है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इजलास की अंदरूनी कहानी। इमरान खान के मेडिकल चेकअप में कोई शरीक ना हो सका क्योंकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने हुकूमत की जानिब से डॉक्टरों और सीनियर पीटीए क़यादत की मौजूदगी की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। अरकान सूबाई असम्बली MPS को हिदायत दी गई कि वापस जाएं, मजीद अफराद को मुतहरक करें, मगर एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही रखा जाए। तनकीद की गई महमूद खान चकजई और राजा नासर ने दानिस्ता दौर पर खुद को पार्लियामेंट के अंदर महदूद रखा, जबकि क़यादत को बाहर मौजूद होकर कारकुनान को मुतहरक करना था।
इस बात पर भी तनकीद हुई कि इकबाल अफरीदी को हिदायत दी गई कि वो नाजेबा जुबान और इश्तिआल अंगेज इक़दाम पर काबू रखें, जिसके जवाब में उन्होंने खुद को पार्लिमानी लाजिज तक महदूद कर दिया। गोया वो एहतजाज या पार्टी हदायत पर अमल दरामद नहीं करना चाहते। पार्टी की क़यादत पर बाहर बैठे बुलंद आवाज़ और बैरिस्टर गौर को चाहिए कि वह ज़्यादा ना फैसले करें और किसी के वीटो के ताबे ना हो। यह भी कहा गया कि अगर PTI से मुंसलिक ट्रोल्स को काबू में न रखा गया तो सुहेल अफरीदी जल्द ही अली मीन गंडापुर 2.0 बन जाएंगे। कुछ अरकान की राय थी कि पार्टी को उन अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो हुकूमत की तरफ से इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक झूठी खबरें फैला रहे हैं। मसलन ये दावा कि उनकी बिनाई मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। अब इन दावों, इन खबरों के दरमियान सबसे बड़ा सवाल उठता है, हुकूमत के लिए क्या ये ट्रम्प कार्ड नहीं था, ये शॉट ऑफ द मैच नहीं थी, विनिंग स्ट्रोक नहीं था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या ट्वीट करते कि जेल इंतजामिया ने अलीमा खान साहबा से रब्ता किया था। अलीमा खान साहबा जो इस मुलाकात में सबसे बड़ी रुकावट बनी है। हुकूमत तो चाहती है सहूलतें करनी, लेकिन अलीमा खान नहीं चाहती। हुकूमत चल रही थी एक चाल कि अलीमा खान ट्रैप हो जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी शर्त यह है, जो इमरान खान का सबसे बड़ा हक है, कि उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात करवाई जाए। अलीमा खान हो, उज़मा खान, नौरीन खान, किसी एक की भी मुलाकात आप करवा दें, उनकी निगरानी में चेकअप करवा दें। ये नहीं करना तो ज़ाती मौलजीन की निगरानी में आप चेकअप करवा दीजिए, अगर आप बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल यहाँ पे वही उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो छुपाया जा रहा है। ये ट्रैप इसलिए तैयार किया गया था कि शायद बैरिस्टर गौहर साहब आएंगे और जो उनको कहा जाएगा वो बाहर जाके बयान दे देंगे। कासिम साहब को इसलिए नाम दिया गया कि शायद उनको भी दबा लिया जाएगा, ब्लैकमेल कर लिया जाएगा। अलीमा खान साहबा ने याफत ठुकरा के उनका प्लान जो है वो चौपट कर दिया कि जब तक जाती मौलजीन या उनकी फैमिली को इमरान खान से नहीं मिलवाया जाता, उनकी निगरानी में चेकअप या इलाज नहीं करवाया जाता, तब तक याफर टूटे की नोक पर पड़ी है, और उन्होंने यही किया। अब इसके अलावा भी जो सवाल पैदा होते हैं, एक तो हुकूमत नाम बता सकती थी, दूसरा हुकूमत ने डॉक्टरों का बोर्ड अपनी मर्जी से बनाया और साथ ये ख्वाहिश जाहिर की कि इमरान खान की तरफ से कौन आएगा इसका फैसला भी हुकूमत करेगी। मेडिकल चेकअप के दौरान जाती मुआलज या ख़ानदान में से किसी डॉक्टर के मौजूद होने की इजाज़त देने में आखिर हुकूमत को मसला क्या है? मसला भाई ये है कि जो गुनाह हो चुका, अब उस गुनाह पर पर्दा डालने के लिए 100 हीले बहाने किए जा रहे हैं। जो इतलात ये अब डॉक्टर कह रहा हूँ, सहाफ़ी बाकर सज्जाद साहब ने दी हैं, उसके मुताबिक तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, और इमरान खान के साथ ये एक आंख से खेलना बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सिस्टम की इतनी गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा नजम सेठी साहब इस पूरे मामले को अपने अल्फाज में कैसे बयान कर रहे हैं? वो कहते हैं जो लोग PTI को सपोर्ट नहीं करते इस बीमारी के इशू पर, उनकी हमदर्दियां भी खान के साथ हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन इशू है, इंसानी हमदर्दी। जरदारी साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो अचानक से उन्होंने तोपों का रुख जो है जेल में बैठे हुए इमरान खान की तरफ कर दिया। उनकी 2 दिन से तकरीर का सब कुछ मंबा जो है, सब मरकज जो है वो इमरान खान बने हैं, जो 2.5 साल से जेल में कैद है। अब सुनिए जो तजिया किया गया। मगर फिर तो जरदारी साहब एक सियासतदान है, उन्हें इस बात का भी एहसास है कि इस वक्त आवाम की हमदर्दी खान के साथ है, आप जो मर्जी कह लें। तो और बाय द वे जो लोग PTI को सपोर्ट भी नहीं करते, उनकी भी हमदर्दी है इस इशू के ऊपर खान के साथ, बिकॉज वो एक ह्यूमन इशू है ना, इंसानी हमदर्दी। जो भी जिसे कहते हैं अंडरडॉग होता है, उसके लिए कमजोर होता है, मजलूम होता है, सब पिस रहा होता है। और जरदारी साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए, उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया कि जब वो और मोहतरमा के ऊपर इस किस्म के जुल्म होते थे, तो वो भी लोग भी हमदर्दियां उनको देखो, जब नवाज शरीफ के ऊपर हुआ तो उनके ऊपर उस वक्त भी हमदर्दियां थी। ये नेचुरल चीज है। लेकिन हमदर्दी नहीं चाहिए, इमरान खान को उनका हक चाहिए जो इस मुल्क का आइन और कानून इजाजत देता है। सबसे बड़ी लाइबिलिटी इमरान खान थे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की, कि जेल में उनका कंट्रोल है। अब क्या मरियम नवाज साहब जवाब देंगी क्योंकि डियाला जो है वो पिंडी में आती? क्या शहबाज शरीफ साहब जवाब देंगे क्योंकि वफाकी अदालतों ने उनको सजा दी और इस्लामाबाद में जेल ना होने की वजह से वो डियाला में कैद है? या फिर वो लोग जो असल इस सिस्टम को चलाने वाले हैं वो जवाब देंगे कि इमरान खान की आंख के साथ ये जुल्म कैसे हो गया, और अगर हो गया था तो बर वक्त उसकी ट्रीटमेंट या इलाज क्यों नहीं किया गया, उनकी फैमिली को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, उनके लायर्स को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, उनकी पार्टी को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। ये सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। और जब उनकी फैमिली कह रही है तो इसमें मौत क्या पड़ती है कि शिफा इंटरनेशनल हो या शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल, इसमें मसला क्या है? वहां भी आपका कंट्रोल, यहां भी आपका कंट्रोल, जैसे चाहें आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर खौफ काहे का?
रात के अंधेरे में पहले भी पिम्स लाया गया, वहां ट्रीटमेंट की गई, रात के अंधेरे में वापस छोड़ दिया गया। इमरान खान ने चूं तक नहीं की। इमरान खान ने अपनी बीमारी को बिल्कुल कहीं भी रिहाई का या पैरोल पर रिहाई का बिल्कुल कोई बहाना नहीं बनाया, ना उनने कोई डिमांड सामने रखी। उनकी बच्चों से बात होती है तो वहां भी वो कहते हैं कि मेरी सही तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूं, लेकिन आंख से नजर नहीं आ रहा। इन सारे मामलात के दरमियान अब लगता है कि तीर कमान से निकल चुका है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से जो मनाजर हम देख रहे हैं कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद है। उसके बाद एक और इस वक्त जो पीटीआई के अपने बड़े हैं वो सजेशन क्या दे रहे हैं, वो सामने क्या एक प्लान रख रहे हैं। अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मसला सामने आए, लेकिन ये तजवीज़ दी जा रही है, ये तजवीज़ दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस पर कम अज़ कम अमल नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि नेशनल ग्रिड के मुताबिक तरबेला से ज़्यादातर बिजली पंजाब को जाती है। 4 में से 3 हाई वोल्टेज 500 केवी लाइनें पंजाब को जाती हैं। इनमें से 2 गाजी बरोता की तरफ से और 1 रबात को जाती है। गाजी बरोता से फिर फैसलाबाद और लाहौर को पावर जाती है। मुतद्दद 220 केवी की तारें इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ, यानी जो भी वहाँ पर बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ से बिजली पूरे मुल्क को आती है, वो सप्लाई लाइन बंद कर दी जाए। कुछ ऑयल एंड गैस की साइट्स पर पीटीआई के वर्कर्स धरना देकर बैठे हुए हैं। ये कोई मुख्तलिफ मनाजर नहीं है जो हमने कभी बलूचिस्तान में देखे थे। नेचुरल रिसोर्सेज की साइट्स पर धरना, उन पर कंट्रोल। अब अगर सुहेल अफरीदी साहब को बड़ा ऐलान कर देते हैं, जो कि 2 दिन से इंतहाई परेशान नजर आ रहे हैं, कई बुझे बुझे से नजर आते हैं क्योंकि वो परेशानी में मुब्तला हैं, क्या उनके पास अब आखिरी हल रह गया कि वो निकलें और स्वाबी पहुंचे और वहां से किसी लॉन्ग मार्च को लीड करें, या फिर यहां पर बैठे हुए फैसला साजों को पूछें जिनकी लाइबिलिटी थी इमरान खान, जिनके साथ कुछ दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग की, एक इजलास किया सूबे में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, तो डीजी साहब उनकी तारीफें कर रहे थे कि सारे सियासतदान हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब नजरें जो है इन सारे मामलात के बाद सीधी जा लगी हैं सुप्रीम कोर्ट पर। आज जब यह वीडियो देख रहे होंगे, उसके बाद जब दिन चढ़ेगा, तो दिन चढ़ते ही शायर दस्तूर पर एक खबर के लिए रिपोर्टर्स मारे मारे फिरेंगे कि जो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट अब अडयाला से तैयार होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद क्या आइन और कानून की किताब खोलकर इमरान खान के हकूक उनको दिलवाएंगे, उनके ज़ाती मुआलजीन से उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने से वो पीछे हट जाएंगे, या फिर वहां लिख कर देंगे कि अब सूरत हाल और पानी जो है सर से गुजर चुका है, सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है और लोग चाहते हैं कि उनका इलाज हो, उनकी पार्टी चाहती है, उनकी फैमिली चाहती है उनका इलाज हो। तो सारी नजरें अब चीफ जस्टिस पर लग गई हैं कि वो 16 फरवरी आ गई जिसका उन्होंने ऑर्डर किया था, और पूरे मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है, कराची से जो मनाजर भी आ रहे हैं और जो लाहौर में DH लालक जान चौक पे हुआ, फिर माल रोड पर जो कुछ हुआ, उसके बाद अब सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा तो शर्म खाना चाहिए कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के साथ वो क्या कर रहे हैं। इमरान खान क्या पूरा हक है, जो पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है कि उनका इलाज उनकी फैमिली जहां चाहे करवाएं, क्योंकि माजी में यही मुस्लिम लीग नून लॉजिक्स देती थी कि नवाज शरीफ का इलाज लंदन या अमेरिका में होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर ये चाहते हैं। अब इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन को मिलवाइए ताकि ज़ाती मुआलजीन जो है वो सुजेस्ट करें कि इमरान खान की आंख को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, या फिर कौम हाथ मलते रह जाएगी कि वो सोए रहे और जो उनके लिए जाग रहा था उसकी आंखें छीन ली गई। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।